बेटा हो तो डॉक्टर शादाब नूर के जैसा, जो वालिद के गुजर जाने के बाद भी उन्हें याद करना नहीं छोड़े। आपको बताते चले कि चिकित्सा जगत और उर्दू अदब की मशहूर और मारूफ शख्सियत दरभंगा ज़िला की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाजिया नूर और मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर शादाब नूर के वालिद मोहतरम स्वर्गीय डॉक्टर नूर मोहम्मद आजिज़ किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्हें न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरा मिथिलांचल जानता है। चिकित्सा जगत के साथ साथ उन्होंने उर्दू अदब में अपनी एक अलग नाम कमाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके गुजर जाने के बाद उनकी याद में दरभंगा शहर के मोहल्ला बहादुरगंज के नूर कॉटेज में दिनांक 26 जनवरी 2025 को उनके सुपुत्र डॉक्टर शादाब नूर, जो इस मुशायरे के कन्वेनर भी हैं, की ओर से सहारा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में एक शाम डॉक्टर नूर मोहम्मद आजिज़ के नाम एक मुशायरे का आयोजन किया। मुशायरा मुश्ताक दरभंगवी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जबकि इसका संचालन दरभंगा जिला के मशहूर मारूफ शख्सियत डॉक्टर मुनव्वर राही ने किया। और बाबरकत आगाज करने के लिए रिवायत की पासदारी करते हुए कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए हम इन चार मिसरों के साथ आवाज देते हैं आपके हरदिल अजीज इमाम खतीब मदीना मस्जिद जनाब कारी शम्स तबरेज़ साहब को कि खुदा के नाम से महफिल का हम आगाज करते हैं। खुदा के नाम से महफिल का हम आगाज करते हैं, वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। उसी की मेहरबानी से जहाँ का काम चलता है, उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है। जनाब कारी शम्स तबरेज़ साहब तलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का बाबरकत आगाज फरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मुशायरे का आगाज तिलावत कुरान से हुआ और उसके बाद नात पाक का एहतमाम भी किया गया। या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे, मेरी हस्ती को समंदर कर दे। या मुझको आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे। सबसे पहले हम आपको डॉक्टर शादाब नूर के उस बयान को दिखाते हैं जो उन्होंने मुशायरे के दौरान कहा। एक शाम डॉक्टर नूर मोहम्मद आजिज़ के नाम से ये जो प्रोग्राम का मुनक़द किया गया है, वो एक ट्रस्ट के अंडर में किया गया है। उस ट्रस्ट का नाम है सहारा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के जो बानी थे, इस ट्रस्ट को जो बनाया है, वो मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर नूर मोहम्मद आजिज़ थे। मैं उनके पास ये कहने गया था कि पापा जी, हम चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर का काम करें। पापा ने फरमाया, बेटा ये तो हम आज से नहीं, बहुत ज़माने से सोच रहे हैं। और मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ये बताया कि जो तुम आज सोच रहे हो वो हम 40 साल पहले सोचे, और हमको अपने सोचने पे भी फख्र नहीं है। हमको अपने सोचने पे भी फख्र नहीं है, इसलिए कि हमारे बाप दादा की ये विरासत है जिसको हम जैसा वारिसान आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरे वालिद मोहतरम ने ये बात कही थी कि हम जो सोच रहे हैं, उन्होंने 40-50 साल पहले सोचा। उनके 100 साल और 50 साल पहले मेरे एंसेस्टर यानी मुंशी अब्दुल अली, मुंशी अब्दुल अजीज और दीन मोहम्मद साहब ने सोचा था। उन्होंने यही सोच के
ये जो आज इमामबाड़ी में एक स्कूल है, आप लोग जाते होंगे तो शायद उधर से गुजर होती होगी या वहां किसी का बच्चा पढ़ता होगा, उसका नाम है मुस्लिम गर्ल्स स्कूल। उसको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए पे मुंशी अब्दुल अलीम साहब ने वक्फ कर दिया। क्या सोच के किया? आज यहां पे मौजूद कुछ शोरा इकराम मेरी तारीफ कर रहे थे, बाखुदा मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मुझे इस बात का कोई गुमान नहीं कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे। शायद मैं उस तारीफ के काबिल भी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं तारीफ के काबिल? जो आज मैं जिस चीज की नींव डाल रहा हूं वो 100 साल पहले, 70 साल पहले मेरे परदादा ने करके हम लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया। ये थे डॉक्टर शादाब नूर, जो उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई। उनकी सुपुत्री डॉक्टर शाजिया नूर, जो मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर के क्या कहा, चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शाजिया नूर, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, दरभंगा में प्रैक्टिस करती हूँ और डॉक्टर नूर मोहम्मद आजिज साहब की सबसे बड़ी बच्ची हूँ मैं। हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक अजीम शख्सियत थे और वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे और ना वो सामाजिक शख्सियत थे, बल्कि वो एक मशहूर और मकबूल शायर भी थे, जो उर्दू अदब से उनकी काफी उनसियत थी। और लेकिन मुसलसल अलालत की वजह से ये मुशायरा उनकी जिंदगी में नहीं हो सका, इस बात का हमको बहुत अफसोस है। लेकिन आज मेरा छोटा भाई डॉक्टर शादाब इस मुशायरे को इंतजाम किया, ऑर्गेनाइज किया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इतना बिजी होने के बावजूद भी उसने ऐसा सोचा और हम लोगों के शुक्रगुजार हैं तहे दिल से, जो लोग यहाँ पे आए हैं और जितने शुरा आए हैं, और हम चाहते हैं कि मेरे पापा की मग़फ़िरत की दुआ करें। ये थी डॉक्टर शाजिया नूर। अब आपको मुशायरे की कुछ झलकियां जो खास है वो दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक, दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां, दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल, दरभंगा। किस कदर बाकमाल थे आजिज़, किस कदर बाकमाल थे आजिज़, किस कदर का बाकमाल थे आजिज़, मरकज़े खुश ख़िसाल थे आजिज़, मरकज़े खुश ख़िसाल से पढ़ना ग़ज़लों का, वो तरन्नुम से पढ़ना ग़ज़लों का, वो तरन्नुम से पढ़ना ग़ज़लों का, शायरे बेमिसाल थे आजिज़, शायरे बेमिसाल थे आजिज़, सुनकर ग़ज़ल यही तो कहा करते हैं सभी, सुनकर ग़ज़ल यही तो कहा करते हैं सभी, कहा करते हैं सभी, कहा करते हैं सभी, अशार में है खून तेरे जान बहुत है, अशार में है खून तेरे जान बहुत है, इस शहर में माना के तेरी शान बहुत है, हम साया मगर तुझसे परिश। जब किसी से कोई कलाम करो और करामन उसे सलाम करो, मंजर मंजर हसीन है मंजर, अपनी नजरों में इंतजाम करो, अपनी नजरों में इंतजाम करो।
कई थी फलक पे असर लाने के लिए, ये इशारा है समझ जाओ जमाने के लिए। कल तलक खुद को जमाने का खुदा कहते थे, कल तलक खुद को जमाने का खुदा कहते थे, आज बेबस है जनाजा भी उठाने के लिए। हालात आगरा पर कि खजा चाहती है चमन छोड़ दे, खजा चाहती है चमन छोड़ दे, अमन के सिपाही अमन छोड़ दे, अमन के सिपाही अमन छोड़ दे, खजा चाहती है चमन छोड़ दे, अमन के सिपाही अमन छोड़ दे। ये हमसे ना होगा कभी दोस्तों, फसादी के डर से वतन छोड़ दे। और ये भी हकीकत है, आप तक पहुंचे तो बताइएगा। ये हकीकत है कि जो चाहो तुम मुझे समझो मेरी आंखों का तारा है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस भी कह सकते हैं इसको, कि जो चाहो तुम मुझे समझो मेरी आंखों का तारा है। वो गुलशन छोड़ कैसे दो जो पुरखों ने सवारा है। गलत फहमी कोई दिल में अगर पाले तो सुन लीजिए, गलत फहमी अगर दिल में कोई पाले तो सुन लीजिए, वतन जितना तुम्हारा है वतन उतना हमारा। आइए मनोहर राय साहब माँ की तरफ शेर इशारा कर रहे थे, तो चूंकि मेरी आदत भी है, मैं मतलब मेरी माँ की हंसी सूरत तब तक सूख रहती है, मैं जब तक घर नहीं लौटूं मेरी माँ भूख रहती है, मैं जब तक घर नहीं लौटूं मेरी माँ भूख रहती है। शरारत अपनी माँ के साथ मैं तब तक करता रहता हूँ कि जब तक हंसने नहीं देती, अगर मारूती रहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाहजहां बाबू को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने वालिद की याद में बदन सजाई है। और ऐसे होनहार बच्चे को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो सैकड़ों में एक हुआ करते हैं, जो अपने वालिद को याद रखते हैं। और आज मैं मरहूम के लिए 4 मिसरे कहना चाह रहा हूँ। इरशाद आप तक पहुँचे तो इससे बड़ी खराज अकीदत उनके लिए कुछ नहीं हुई। वो अपने फन फन के अनोखी मिसाल थे। वो अपने फन की अनोखी मिसाल थे। वो अपने फन की अनोखी मिसाल थे। रोशन दिमाग रखते थे और बाकमाल थे। वो अपने फन की अनोखी मिसाल थे और रोशन दिमाग रखते थे और बाकमाल थे। जिनको कहते हैं सब, जिनको कहते हैं नूर मोहम्मद व आजिज सब, जिनको कहते हैं नूर मोहम्मद व आजिज सब, जिनको कहते हैं नूर मोहम्मद आजिज व सब, पैदल हो नस्ल नौ की तो, पैदल हो नस्ल नौ की तो जिंदा मिसाल थे। बहुत से नौ की जिंदा मिसाल थे। आइए माँ के हवाले से 4 मिसरे। खुद को महवे जमाल रखा है। अफलान भाई, खुद को महवे जमाल रखा है। खुद को महवे
जमान रखा है, किसी उम्र का क्या ख्याल रखा है। खुद को महवे जमान रखा है, उम्र का क्या ख्याल रखा है। घर में कुत्ता वो पालता है मगर, घर में कुत्ता वो पालता है मगर बूढ़ी मां को निकाल रखा है। घर में कुत्ता पालता है वो मगर बूढ़ी मां को निकाल रखा है। आज आपके दरवाजे पे एक प्रोग्राम मुनक्काद हुआ है मुशायरे का, क्या मकसद है इस प्रोग्राम का? इसका मकसद ये है कि लोगों तक अदब के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, मुशायरे के बारे में और उसके मकसद के बारे में, तो इस मुशायरे के जरिए उसके मकसद को जाने कि इससे क्या फायदा है और उर्दू से थोड़ा सा लोगों को लगाव पैदा हो ताकि लोग भी उर्दू की खिदमत करने के लिए आगे आएं और हमारे जो मुआशरा है उसमें जो बेअदबी आ गई है उसको दूर करने में मदद मिले। मेरे वालिद मोहतरम के लिए मैं क्या ही कहूँ, मैं शायद अपनी शख्सियत को इस काबिल नहीं समझता कि उनके बारे में कुछ बोल सकूं, लेकिन मैं अपने वालिद के लिए इतना कहना चाहता हूँ। मेरे वालिद तकरीबन 35-40 साल तक डॉक्टर के प्रोफेशन में थे। वो मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड बरेली मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमत उन्होंने पेश किया और खिदमत दी, और उसके साथ साथ डॉक्टरी करने के साथ साथ उन्होंने उर्दू अदब से भी उनका इतना जुड़ाव था कि उन्होंने उसको भी वक्त दिया और वो उर्दू के बहुत बड़े कदरदान थे। तो मैं ये मानता हूँ कि वो चीज जो खत्म हो गई उनके बाद, उसको शुरू करने का मुझे एक जरिया लगा कि मुशायरा कराया जाए। उनकी दिली तमन्ना थी कि मुशायरा हो, लेकिन इत्तफाक ये कि उनके जिंदगी में यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम नहीं हो पाया क्योंकि वो थोड़ा अलील थे और हालात जिंदगी के हिसाब से मुश्किल परेशानी बहुत ज्यादा थी। तो उनकी ख्वाहिश थी, हमने कोशिश की है कि उनकी ख्वाहिश को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश है। उनकी वफात 4 जुलाई 2023 को हुई। तो ये मैं ये समझता हूँ कि एक वालिद के लिए सबसे बेहतर तोहफा यही होता है कि उसका औलाद उसको अच्छे के लिए याद करे, अच्छे से याद करे। और एक औलाद के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो उसका बाप ये कहे, उसकी माँ ये कहे कि मेरा औलाद बहुत अच्छा था। तो मेरे पापा तो मेरे लिए बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे कि सब अपने वालिदैन की इज्जत करे और उनको याद करके उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करे। मेरा नाम डॉक्टर शादाब नूर, मैं एक ओरल सर्जन हूँ। छोटी सी अपनी क्लिनिक है दिल्ली डेंटल क्लिनिक इमामबाड़ी लेडियासराय में, और मैं जॉब करता हूँ। मेरी नौकरी है फैयाज अहमद साहब के मेडिकल कॉलेज में, मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी में।